हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास से हम हॉस्टल वार्डन की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम गणित के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें आने वाले समय में जो 25 क्वेश्चन का जो वेटेज है मैथ्स का, उसमें आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी तैयारी करने के लिए ये जो सीरीज़ चल रही है काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। फिलहाल आज की क्लास में मैंने पिछले संडे जो मंडी बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए थे। कई लोगों ने कहा कि सर उसका सॉल्यूशन बताइए। अभी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैथ्स का क्या पैटर्न रहता है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं गणित से, हॉस्टल वार्डन हो या बाबू के अन्य एग्जाम हो। नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल मंडी बोर्ड का जो एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज के 6 से 7 क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे क्वेश्चंस। चलिए, अभी क्या है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। क्या करके? चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके, मतलब कि क्या राशि बनती है? चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाती है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना क्या, बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ नया सीखते हैं। कुछ नया अगर आपको सीखने मिलेगा आने वाले एग्जाम में, इसमें अगर 3 साल की जगह 4 साल भी दे दिया तो भी आप बना लेंगे, लेकिन 4 साल दे दिया तो फॉर्मूले से कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही शानदार तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। कितने साल में हो जाती है? तो 3 वर्ष में हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के पश्चात 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। तो पहला काम हम गणित में क्या करते हैं, ये जो हमको नज़र आ रहा है ये पसंद नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 तिया 24, 24 से 3 27, 27/8 गुनी हो जाती है। ये हम सरल भाषा में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भी हम अंश और हर की बात करते हैं तो क्वेश्चन को समझने में कैसा यूज़ करते हैं अंश और हर का? देखो, आधार, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा है, परसेंटेज के अलग अलग टॉपिक में देखा है, रेशियो में देखा है। आधार पहले राशि थी 8, अब कितनी हो गई? 27 हो गई। कितने वर्षों के पश्चात? तो 3 वर्षों के पश्चात। मतलब पहले कितनी थी? तो 8 थी, पहले थी 8, अब बढ़ करके चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के पश्चात कितनी हो गई है? तो 27 हो गई है। ये समझना, हमने क्या किया, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया। आधार में जो था ये पहले की राशि थी, अभी जो प्राप्त हुई है ये चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके, मतलब सीधे से अमाउंट लिख देता हूं मैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलता हूं, ठीक है। पहले 8 थी, अब हो गई 27। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कभी भी 3 वर्षों बोलेगा तो इसको क्या कर देना है? क्यूब रूट ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है। अगर 2 वर्षों में बोलता तो क्या लेता मैं? सिर्फ और सिर्फ वहां रूट लेता, ठीक है, क्यूब रूट नहीं लेता मैं, अंडर रूट, मतलब यहां 2 लिखता। अगर 4 बोलता तो मैं यहां 4 करता, 4 वर्ष बोला होता तो मैं यहां 4 करता। फिलहाल 3 वर्ष बोला है तो इसका घन मूल ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है। ये सब रेशियो, ठीक है ना। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। मतलब पहले राशि 2 थी, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी बढ़ गई? 2 में 1 बढ़ गई। 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 1 बढ़ गई। किसके रिस्पेक्ट में? प्रीवियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में। कितने सारे क्वेश्चन हमने ऐसा सॉल्व किए हैं, बस आंसर आ गया 50%। बताओ, कमेंट करके बताना ये तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 2.0, मेरे ख्याल से 63 या 64 लास्ट में जो क्लास है, जो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का 2.0 लिया है, उसमें मैंने ये मेथड समझाया था और इसी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिल गया। आने वाले समय में भी कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो अब तक व्यापा में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हमारी क्लासेस में वो सभी क्वेश्चन वहाँ अवेलेबल हैं। आने वाले टाइम पे, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर वैसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नज़र में आएंगे, देखना। तो क्या किया गया है? 3 वर्ष था, इस पे खिलना है हमें। पहले कितनी थी? 8, अब कितनी हो गई? 27। 3 वर्ष था, क्यूब रूट ले लो, जो भी रेशियो आया है बस उसमें देख लो कितना बड़ा। तो 2 से 3 मतलब 1 बड़ा। हमेशा प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर किए, 2 से कंपेयर किए, 1/2। और परसेंटेज में होता है ब्याज की दर। परसेंटेज कितने प्रतिशत ब्याज की दर ये पूछा था, 50%। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया, ये तरीका पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या फॉर्मूले से इजी पड़ता या ये मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला लगाते 4 वर्ष कर दिया जाए तो फॉर्मूले में तो आप उसकी घात 4 लगाओगे, फिर परेशानी। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 2 बार अंडर रूट ले लूँगा, मतलब कि अपना 4, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती यहाँ पर, मान लो ये मैं 4 वर्ष वाला सॉल्व करके बताता हूँ। मान लो 4 वर्ष बोलता तो वैल्यू तो ऐसी नहीं देता कि उसका हम 2 बार रूट निकाल ही ना सकें। तो क्या बोलता है उसमें 16, इसमें क्या बोलता 81। तब आप क्या करते, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 कर देते, फिर सॉल्व कर देते दोनों को, ठीक है। ये होता है तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन तो व्यापम में इतने बार पूछा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है, 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ठीक है। कीमत है मतलब प्राइस है, प्राइस पहले कितना था 2, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितने में 2 में, 2 में 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर। तो जो कंजप्शन होगा, जो खपत होगी वो क्या हो जाएगी 3 से 2 हो जाएगी। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, खपत अचानक से हमने 3 से 2 क्यों कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन अप्लाई है, क्या है, उपभोग पर समान व्यय बना रहे। व्यय क्या हो, अपरिवर्तित। जब भी व्यय अपरिवर्तित होता है तो हमें खपत को जस्ट उल्टा कर देना है। 2 से 3 था, 3 से 2 हो गया। अब बताओ क्या है कि कितना कम करना चाहिए, तो पहले 3 था अब 2 हो गया, कितना कम किए 1 कम किए, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू क्या है 3। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर ये सब आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में ऐसी तैयारी करके जाएं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो करना क्या है, हमारा ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ क्लास मिलेगी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग की। वैसे तो क्लास का प्राइस है 1499, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड हॉस्टल 30 अप्लाई कर दो, 30% प्राइस कम हो जाएगा, आपको 1049 में क्लास अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश की भी क्लास है 499 में। और अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 170 रुपीज़ में। ये सीरीज रहेगी टॉपिक वाइज। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं पर भी कोई कमी ना आए हमारी प्रैक्टिस में, उसके लिए टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। और एक और टेस्ट सीरीज है हाई लेवल की मैथ्स टेस्ट सीरीज, इसमें मैथ्स के बहुत ही उच्चतम स्तर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके तो मात्र 99 रुपीज़ का है, ठीक है ना। चलिए अब जो शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती, उसके लिए जो लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअल, उसके लिए भी ये क्लास है। और जो लोग पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, उसके कोर्स भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है ये है एलसीएम एचसीएफ का। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 168 है। 24 है एचसीएफ और एलसीएम है 168। अच्छा, किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, मान लो कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग या कोई जानकारी लेना हो आपको, तो ये जो है मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 168 है। संख्याएं 1:7 है। तो मान लेते हैं कि एक पहली संख्या है 1 × x, दूसरी संख्या है 7 × x। क्या होता है जब एलसीएम एचसीएफ दिया हो, संख्याओं का गुणा कर दो और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा कर दो, मिल जाएगा x का मान 7 से कटेगा, ये 7 24 बार में, ठीक है ना। 24 7 168 होता है। x² बराबर 24 का स्क्वायर, x बराबर कितना हो गया 24 हो गया। पहली संख्या क्या हो जाएगी 1x, मतलब कि 24 पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कितनी थी 7x, तो 7x मतलब 7 × 24 मतलब 168। तो जो बड़ी संख्या है वो तो 168 नजर आ रही है, ठीक है। चलिए अगला, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, यदि इसका परिमाप 50 इकाई है। परिमाप देखो 50 है, तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी। इस क्वेश्चन में
ऑप्शंस के द्वारा ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, कहीं भी पेन कॉपी चलाने कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस पेपर में ज़रूर लगाना। क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बस जो हमने तैयारी की है वही काम आएगी, लेकिन कभी कभी तैयारी काम ना आए तो क्या काम आता है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप ऑप्शन को देखो और अपना आंसर मार के आगे बढ़ो, आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, परिमाप 50 इकाई है और ये आपको लंबाई चौड़ाई की मेजरमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, परिमाप 50 होना, आपको आयत का परिमाप का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। क्या है, 2l+b। मतलब कहीं ना कहीं l और b, ये जो दिया है l और b ही तो है, लंबाई चौड़ाई ही तो है, दोनों को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 आना चाहिए। क्लियर। 75 2 77 होता है, 77 का दुगना 144 होगा, कहाँ आ पाएगा। 30 और 5 35 का दुगना 70 नहीं आया। 50 3 53, 53 का दुगना हो जाएगा हमारा 106, नहीं आ पाया। 15 10 25, 25 का दुगना 50। ऑप्शन डी आंसर। हमने सॉल्व किया क्या, नहीं, बस एक चीज़ थी, आयत का परिमाप। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आयत का परिमाप का सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। आपने ऑप्शन देखा, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर होगा। अब इसको चाहे तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन के साथ ही खेल करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम लगाया, बाकी सेक्शन में टाइम कम बच गया। फिर बाद में पेपर देने के आने के बाद कि थोड़ा सा 10 मिनट और हो जाता तो बात कुछ और होती, वो वाली बात आती है। चलिए अगला, अच्छा इसी क्वेश्चन को उससे करना है। क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, L × B बराबर 150, परिमाप मतलब 2l+b बराबर कितना हो जाएगा, ये 50। चलो, मतलब l+b हो जाएगा हमारा 50/2 मतलब 25, l+b बराबर 25। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, l - b का होल स्क्वायर बराबर l+b का होल स्क्वायर -4ab, ये होता है। इससे l - b की वैल्यू मिल गई तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करूंगा, l और b की वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हम। l+b का होल स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, l+b मतलब 25, तो 25 का होल स्क्वायर -4, ab बराबर 150, l - b का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 15 चौके 600, इसका मतलब ये हो गया 25। तो l - b का होल स्क्वायर बराबर 25, तो l - b बराबर 5 और l+b बराबर क्या था, 25। l+b बराबर था 25। इसका मतलब दोनों को सॉल्व कर दो, 2l बराबर 30, 2l बराबर 30, इसका मतलब l बराबर क्या हो जाएगा, 30/2 मतलब 15, और किसी एक में वैल्यू रख दो, यहाँ रख दो, 15 + b बराबर 25, तो b बराबर 25 - 15, इसका मतलब 10, b बराबर 10, l बराबर 15, 15 और 10। लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्यों करें जब हम ऑप्शन से ही क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे, वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं इसमें। 2πr परिधि होती है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, r को हटाओ, यहाँ 5 लगाओ, 2 × 22/7 × 5, 5 दूनी 10, 10 का गुणा करूँगा 220/7, 220/7, तो 7 तिया 21 और ये हो गया 10, 7 एकम 7, ये हो गया 3, पॉइंट लगाए, जोड़ लगाए, 7 चौके 28, मतलब कि 31.4, मतलब कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला ही बस था। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने किसी क्लास में एक्सप्लेन किया है, शायद ये क्वेश्चन प्रीवियस 3 या 4 सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बिल्कुल देख के जाना, ऐप में एक फोल्डर है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के नाम का, उसके 39 वीडियो हैं, 39 वीडियो को देख लिए तो बिल्कुल 25 में से आपको शायद 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँ जो बिल्कुल सिमिलर होंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन तो वैसे निकल जाएंगे जो बिल्कुल उठा के दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, उस पर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया। तो वर्ग जैसा लगना भी चाहिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, चलो इसको मान लो वर्ग है, ठीक है ना, इतना एग्जैक्ट तो बनता नहीं है, फ्री हैंड बना रहा हूँ।
और यहाँ पर भी। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है किसी एग्जाम के सॉल्यूशन में से, मेरे को याद आ रहा है, या तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में किसी वीडियो में। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, क्लियर है। अब ये वर्ग है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 8 8 8, ठीक। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 a मतलब कि 8 और 8, 4 2 8, 8 2 16, √3, 16 √3 तो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक, यहाँ से भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 √3 केवल और केवल हमको ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है आंसर यहीं पर, ठीक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तीनों सेम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये 8 8 64, ठीक है। तो 64 × 3 प्लस 16 √3, 60 तिया 180, 4 तिया 12, 180 और 12 192, 192 प्लस 16 √3, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन है? किसी मूलधन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4%। किसी मूलधन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4% है। वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष ना हो, मतलब कि 365 दिन है। 1 रुपये प्रतिदिन मतलब साल का कितना? 365। तो 365 होगा हमारा क्या? ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सिंपल सा, अब इसमें तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। तो 365 हमको क्या है? पी निकालना है। आर दिया है 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4, 6 चौके 24 और 1 25/4, तो 25/4%, प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। तो या फिर चलो इसको भी लिख ही लेते हैं, वरना मैं और काट कर और 1/16 लिखने वाला था नीचे, लेकिन और भी ज़्यादा सिंपल रहने देते हैं चीज़ों को। ये परसेंट है तो 25/4 डायरेक्टली परसेंट, इतना परसेंट है, तो 25/4% में 100 नीचे जो आता है फॉर्मूला में, ठीक है। आगे समय कितना? वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष ना हो। एक ही साल का, ठीक है ना, एक ही साल का ही निकालना है। वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा तो 1। अब 25 चौके 100, 4 चौके 16, 365 गुणित 16, ये पी आ जाएगा। 16 85 का 0 से लाइए 8, 16 छके 16 96 और 8 104 का 4 और आपका बचा कितना? 10, 16 3 48 58 40। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 वर्ष पहले ए, बी, सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले थी कितनी? औसत आयु 45। तो 5 वर्ष पहले 45 और कितनी? ए, बी, सी और डी की, मतलब 4 लोग की। तो 45 दूनी 90 दूनी 180। तो 5 वर्ष पहले 180 थी, ठीक है ना, कितनी? 4 लोग की। अब ये 5 साल पहले की बात है, अभी की बात करेंगे तो ये सभी के सभी 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, इसका मतलब 5 चौकी 20 साल इसमें और जोड़ना पड़ेगा। अब हो गई इन चारों की मिलकर के टोटल आयु आज की डेट में 200 साल, ठीक है। जो 180 था कहाँ से आया था? पहले 5 साल पहले की बात है, उनकी आयु का योग 180 था। 5 साल पहले उनकी आयु का योग, 4 लोग की आयु का योग 180 था, अभी 200 है। ये केवल 4 लोग का है, ठीक है। अब ई के जुड़ जाने से, अब ई के जुड़ जाने से कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए हैं, ठीक है। उनकी औसत 49 वर्ष हो जाता है। 49 हो गया, कहने का मतलब अगर हम उनकी आयु का योग निकालेंगे अभी तो कितना निकल जाएगा? 5 निया 45 का 5, हासिल आई 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो ई के जुड़ जाने से अब उनकी आयु का योग 245 हो रहा है। ई जब नहीं जुड़ा था तब 200 हो रहा था। तो 200 को 245 किसने बनाया? ई ने बनाया जुड़ करके। तो ई की जो आयु है कितनी है? 45। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं। और कुछ दिनों में ही हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज़ भी हम लॉन्च करने वाले हैं। पिछली जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए थे शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला उसका। आगे, यदि किसी वृत्त एवं परिधि वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए,
वर्ग वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का क्षेत्रफल ये 4a। अब हमको लेना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात लेना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और इसका होता है πr²। तो ऐसा बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से 2 दूनी 4 कर देता हूँ, ठीक है, और ये 2 को ला लेता हूँ नीचे, ये लो। अब क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा π² और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा a²। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया। अब इससे मुझे बनाना है वृत्त के क्षेत्रफल के रूप में। तो वृत्त का क्षेत्रफल एक्चुअल में π² नहीं होता, वो होता है πr²। तो πr² बस रखते हैं यहाँ पर और एक पाई को अलग कर देते हैं इससे। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 रख करके 22/7, 2 दूनी 4, 2 11, तो 11 और 14, इसका मतलब πr² अपॉन, इसको मैं 11 × 14 ऐसे कर देता हूँ और ये बराबर a²। तो हमें वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और r² को a² को नीचे ला लेता हूँ, इसका अनुपात 14 चले जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन बस और बच गया, उसको भी देख लेते हैं, फिर तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो एग्ज़ाम में आए थे। अब नेक्स्ट क्लास से हम परसेंटेज टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन लेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2x + 6 8x + 1, x का मान निकालना है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 की घात 3 और ये हो गया x + 1। अब x + 2 की घात x + 6 और 2 की घात 3x + 3, आधार समान है तो घातांक क्या हो जाएंगे, कंपेयर कर लो, बराबर हो जाएंगे। 3x + 3, तो 3x - x 6 - 3, 3x में 1x गया तो 2x, 2x बराबर 6 में 3 गया तो 3, x बराबर 3/2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुए जो मंडी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था जो लास्ट संडे में, उसका सॉल्यूशन। अभी मैंने इस सॉल्यूशन को हॉस्टल वार्डन क्लास 1 में क्यों लिया, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न जैसा ट्रेंड चल रहा है, जिन क्वेश्चन को आने की संभावना ज़्यादा होती है, वो फिलहाल जो व्यापा में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं के साथ क्लास का शुभारंभ करना मुझे सही लगा। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज का टॉपिक उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।